एक बार की बात है। शंभू नाम का एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल की ओर जाता है। वहां उसे एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया बैठी नजर आती हैं। उन्हें देखकर वह कहता है, अरे वाह, आज तो बहुत सारी चिड़िया यहाँ मौजूद हैं। बारिश होने के कारण सारी चिड़िया इस वृक्ष पे आकर बैठी हैं। भूखी भी होंगी। मैं इन्हें दाना डालता हूँ और जाल भी लगा देता हूँ। आसानी से यह सारी चिड़िया मेरे जाल में आ जाएंगी। शंभू ने जमीन पर जाल लगाया और फिर दाना फेंक दिया। चिड़िया जो कब से भूखी थी, सारे पक्षी उड़कर जमीन पर दाना खाने लगे। यह देखकर शंभू बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है, अरे वाह, मजा आ गया। यह तो समझ रहे होंगे कि अपनी भूख मिटा रहे हैं। इन्हें क्या पता, यह दूसरों की भूख मिटाने का साधन बन रहे हैं। जब शंभू ने जाल पकड़कर खींचा तो सारी चिड़िया बीच में कैद हो गई और उनमें एक तोता भी था जो बहुत अधिक बेचैन लग रहा था। बेचैनी के मारे वो बोल उठता है, खोलो मुझे, मुझे बाहर निकालो, खोलो मुझे। तोता को बोलते हुए देख शंभू ने खुद से कहा, अरे यह तोता तो बातें कर रहा है। यह बोलने वाला तोता यहाँ पर कैसे आया? उधर जाल में कैद तोता बेचैन था। मुझे बाहर निकालो, तुमने मुझे क्यों कैद किया है? मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। इस पर शंभू ने कहा, अरे तुम तो बहुत काम के हो। तुम तो बोलने वाले तोते हो और यह जो बातें करने वाले पंछी होते हैं ना, इन्हें तो महंगे दामों में बेचा जा सकता है। यह तो बहुत फायदे का काम होगा। तोता कहता है, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत। तुम एक श्राप को घर लेकर जा रहे हो। मैं कोई आम तोता नहीं हूँ, मैं एक श्रापित तोता हूँ। अगर तुम मुझे घर लेकर जाओगे तो तुम और तुम्हारे घर वाले नष्ट हो जाएंगे। शंभू उसकी बातें सुनकर कहता है, अरे तुम तो बहुत ही अधिक चतुर तोता हो। मुझे अपने उद्देश्य से रोकने के लिए डरा रहे हो। तुम्हारे साथ तो बहुत मजा आएगा। अब मैं तुम्हें बहुत महंगे दामों में बेचूंगा। शंभू जाल उठाकर घर ले आता है तो उसका छोटा बेटा और पत्नी देखकर आनंदित हो जाते हैं। उसका छोटा बेटा कहता है, अरे आज तो बहुत सारे पंछी लेकर आए हो पापा। आज लगता है कि हम जी भर के भोजन खाएंगे। ये सारे पंछी अगर बिक गए तो मजा आ जाएगा। शंभू कहता है, आज मैं एक बहुत उत्तम वस्तु लेकर आया हूँ। देखोगे तो तुम्हें पता चले। पत्नी कहती है, अरे ये क्या है? यह तो तोता है। आपने तोते कब से पकड़ने शुरू कर दिए? आप तो सिर्फ चिड़िया पकड़ते थे ना? शंभू ने कहा, अरे यह बातें करने वाला तोता है और यह बहुत चतुर है। तुम इसे पिंजरे में डाल दो, मैं इसे बाद में देखूंगा। पहले इन चिड़ियों को बाजार में बेच कर आता हूँ। पत्नी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। शंभू वो सारे पक्षी लेकर चला गया था और फिर जब रात को वापस घर आया तो उसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। घर आने पर तोते ने शंभू से कहा, तुम अधिक आनंदित मत हो। यह सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद काली रात आएगी। अब मेरी वजह से तुम पर भी इस श्राप का प्रभाव होगा।
तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि तुम मुझे क्यों लेकर आए। शंभू उससे पूछता है, अरे तोते, कैसा श्राप? यह कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो तुम? फिर तोता बताता है, मैं एक साधारण तोता नहीं हूँ, बल्कि मैं एक श्रापित साधु हूँ। मुझे एक कन्या ने श्राप दे दिया था। इस वजह से मैं अब साधु से इस तोते में बदल गया हूँ। अपने इस पाप की सजा काट रहा हूँ जो मैंने अनजाने में किया। तोते की बात सुनकर शंभू हंसने लगा और तोते से बोला, तुम बहुत मजेदार बातें करते हो, बहुत बढ़िया कहानियां सुनाते हो। तुमसे बात करके तो मुझे मजा आ गया। तोता बोलता है, तुम्हें सिर्फ कहानियां लग रही हैं। चलो कोई बात नहीं, जब तुम पर बीतेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच कह रहा हूँ या ये सिर्फ कहानियां ही हैं। रात को शंभू की पत्नी ने घर में दाल पकाई थी और तोते के लिए भी दाना रखा था, मगर तोता दाना देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। शंभू बोलता है, ये हमें बहुत नखरे दिखा रहा है। पत्नी कहती है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। रात को सब अपनी अपनी जगह पर सो गए थे। तोता अपने पिंजरे में बैठा रो रहा था। वह खुद से कह रहा था, मेरे छोटे से पाप की इतनी बड़ी सजा। उस दिन जो मैंने किया था वो अनजाने में किया था, मगर यह मनुष्य जो करते हैं वो तो इन्हें अच्छी तरह से पता होता है। पक्षियों को कैद करना, उन्हें बेचना, क्या यह पाप नहीं है? इन लोगों ने मेरी आजादी छीन ली है, मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया है और अब यह मुझे किसी और के आगे बेच देंगे। न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मुझे बुरे लोगों से दूर रखना। मैं तो अपने पाप की सजा काट रहा हूँ, अपने पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। मेरा अपना पश्चाताप कम नहीं हो रहा है। मैं दूसरों की दी हुई तकलीफ कैसे झेल सकता हूँ? आधी रात का समय था जब शंभू का छोटा बेटा रोने लगा। शंभू उससे पूछता है, अरे क्या हुआ है सोहन, क्यों रो रहे हो? सोहन रोते हुए कहता है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है पापा, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। शंभू उसे समझाता है, अरे कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पेट दर्द से कोई यूं ही परेशान होता है क्या? आओ मैं तुम्हें हकीम के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हें दवा देंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। शंभू उसे लेकर हकीम के पास जाता है। हकीम सो रहे होते हैं और शंभू पर बहुत क्रोध करते हैं, जिसने उनकी नींद खराब कर दी। क्रोध में वह कहता है, आधी रात को जब दिल चाहता है मुंह उठा के लोग आ जाते हैं, अगले की नींद और आराम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। शंभू शांति से सिर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था। उसके पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था। हकीम ने सोहन को दवा दी तो शंभू उसे लेकर वापस घर आ गया और फिर सब शांति से सो गए थे। सुबह उठते ही शंभू कहने लगता है, रात तो बहुत बेचैनी में कटी है, नींद पूरा नहीं होने के कारण तबीयत बहुत बोझिल हो रही है। यह सुनकर तोता कहता है, यह सब मेरी वजह से हुआ है, अभी भी समय है, तुम मुझे अपने घर से निकाल दो तो तुम भी सुखी रहोगे।
शंभू तोते से कहता है, आज एक सेठ के पास ले जाकर बेच दूंगा तुम्हें। तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना पड़ेगा। अभी शंभू नाश्ता कर रहा था जब उसे अपनी पत्नी की रोने की आवाज सुनाई दी। रोते हुए वह कहती है, पता नहीं, अरे विपत्ति हो गई, बाहर आकर देखिए ये क्या हो गया है। शंभू तो बुरी तरह घबरा गया। भोजन छोड़कर बाहर दौड़ा तो बाहर का दृश्य देखकर वो भी स्तब्ध रह गया। सामने उसका बैल धरती पर गिरा पड़ा था। पत्नी कहती है, यह तो हमें छोड़कर जा चुका है, पता नहीं ये कैसे मरा है। शंभू कहता है, अरे मेरे पास तो एक ही बैल था, वो भी चला गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। दोनों विलाप कर रहे थे जब उन्हें तोते की आवाज सुनाई दी। तुम लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो ना, मगर अति शीघ्र तुम सबके साथ एक के बाद एक अनर्थ होगा। फिर तुम लोग समझ पाओगे कि तुमने एक श्रापित तोते को पकड़कर अच्छा नहीं किया। उसे न केवल बंदी बनाया बल्कि फिर उसे बेच भी दिया। तुम लोगों को अपनी पूरी आयु इसका दंड भुगतना पड़ेगा, जैसे मैं भुगत रहा हूँ। शंभू और उसकी पत्नी दौड़ते हुए तोते के पास आए। फिर शंभू तोते से पूछता है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम एक पंछी होकर इतने ज्ञान की बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें यह सब किसने सिखाया? तोता बताता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक पक्षी नहीं बल्कि एक तपस्वी हूँ, तपस्वी। एक शाप ने मुझे तपस्वी से तोते में परिवर्तित कर दिया। मुझे मेरी त्रुटि की इतनी विशाल दंड दी गई कि मैं एक पक्षी बनकर रह गया और अब तुम्हारी बंदी में आ गया हूँ। शंभू को तोते की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह कहता है, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास हो गया है। तुम जो कह रहे हो सत्य है। अब मुझे तुम यह बताओ कि तुम्हें श्राप किसने दिया और तुम तपस्वी से तोते में कैसे परिवर्तित हुए? फिर तोता पूरी कहानी विस्तार से बताने लगता है। यह अति वर्षों पुरानी घटना है। मैं जंगल में एक निर्जन स्थान पर बैठकर तपस्या करता था। वन के पास ही एक ग्राम था। ग्राम के लोग मेरे पास आते थे और मुझे भोजन देकर चले जाते थे। मुझे कभी भी भोजन पाने के लिए किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। मेरा संसार में कोई नहीं था, कोई नहीं। मैं एक अनाथ था। बचपन से ही मुझे ईश्वर के चमत्कार और अदृश्य जगत की जानकारी लेने की इच्छा थी। इसलिए मैं नित्य तपस्या करता रहता। मेरी प्रार्थनाओं में शक्ति थी। लोग मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आते थे तो उनकी वर्षों पूरी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती थी। यहाँ तक तो सब शुद्ध था, मगर एक दिन मुझे सुधा सताने लगी। उस दिन अत्यंत वर्षा हो रही थी और ग्राम का कोई भी व्यक्ति मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आया। 2 दिन तक अविरत वर्षा होती रही और 2 दिन तक जब मुझे भोजन नहीं मिला, तब मैंने सोचा कि अब अपनी क्षुधा कैसे मिटाऊं। मैं ग्रामवासियों के गृह जाकर भोजन नहीं मांग सकता था। मुझे मांगना अप्रिय लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शिकार कर लेता हूँ। शंभू ध्यान से उसकी बातें सुनता है और पूछता है,
फिर क्या हुआ? तुम्हारी गाथा सुनने के लिए मैं अति उत्सुक हूँ। क्या घटित हुआ था उस नदी में? तोता बताता है, उस नदी में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। उन्हें देखकर मैंने अपनी पीठ उनकी ओर कर दी और वन में शिकार तलाशने लगा। तभी एक कन्या की मुझे अपने पीछे से वाणी सुनाई दी, तुम एक तपस्वी हो, मगर तुम्हारी ये क्रियाएं देखकर मुझे लज्जा हो रही है। मैं एक दरिद्र वनवासी की सूत हूँ। आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा था और तुमने मुझे स्नान करते हुए देखा। मैंने उसे अति विश्वास दिलाया कि मैंने उसे नहीं देखा है। मैं अनजाने में यहाँ आया हूँ, मगर वो लड़की बार बार कहती रही कि ये तो हम कन्याओं के यहाँ स्नान करने का समय है। सब लोग यह बात जानते हैं और तुम इसलिए यहाँ आए हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक तोते में परिवर्तित हो जाओगे और तुम तब तक मानव के रूप में वापस नहीं आ सकोगे जब तक उसके लिए बहुत से कठिन रास्ते तय नहीं करने पड़ेंगे। शंभू ने कहा, अब बात समझ में आई। तो उस कन्या ने तुम्हें श्राप दिया है। तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि उसे भ्रम हुआ है? तुमने उसे नहीं देखा है। तोते ने कहा, मैंने उसे अति विश्वास दिलाया, मगर उस कन्या ने मुझे एक सूप में परिवर्तित कर दिया। फिर मुझे कहने लगी कि अब तुम ऐसे ही रहोगे। अगर तुम इस रहस्य को किसी को बताने की कोशिश करोगे तो जब तुम बोलोगे लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। यही है तुम्हारी सजा। इतनी सी बात कहकर तोता फिर से रोने लगा। इस पर शंभू ने तोते से पूछा, तो क्या तुमने कभी यह पता लगाया कि यह श्राप कैसे समाप्त हो सकता है? तोते ने बताया, इसका एक समाधान तो यह है कि वो कन्या अपना श्राप वापस ले ले, मगर यह संभव नहीं है क्योंकि वह कन्या अब इस संसार में नहीं है। वह मर चुकी है और जो दूसरा उपाय है वह अति कठिन है जो मैं नहीं कर सकता। शंभू कहता है, तुम मुझे इसका उपाय बताओ। मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। जीवन में मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत गलतियां की हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा काम कर लूँ, किसी का जीवन मेरी वजह से सुधर जाए तो मैं सौभाग्यशाली हो जाऊंगा। तुम मुझे बताओ कि यह श्राप कैसे समाप्त हो सकता है? तोते ने कहा, इसका एक उपाय तो है, मगर वो अति कठिन है। वहां तक पहुंचना एक सरल कार्य नहीं है। शंभू ने पूछा, पहले कभी किसी ने यह कार्य करने का प्रयास किया है क्या और सफलता नहीं मिली? तोते ने बोला, मेरे लिए कौन यह कार्य करेगा? कौन अपने जीवन को संकट में डालेगा? मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं की, इस भय से कि कहीं मुझे वह पकड़ ना ले। अब तुम ही देख लो, तुमने मेरे बोलने की शक्ति देखकर मुझे पकड़ लिया। इस पर शंभू कहता है, मैं अपने किए पर अति शर्मिंदा हूँ, इसलिए तो मैं अपनी त्रुटि सुधारना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की आवश्यकता है। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। फिर तोता उसे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता है। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर तुम चलते जाओगे। बीच में एक वन आएगा। वो वन एक सामान्य वन है, उसमें कोई भी संकट नहीं है, मगर उसके सामने एक नदी है
और उस नदी में जाना अति संकटमय है। तभी शंभू कहता है, साधु बाबा, मैं कोई नाव लेकर चला जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। आप मुझे बताइए कि फिर क्या करना होगा। तोते ने कहा, वो नदी कोई आम नदी नहीं है, बल्कि एक जादुई नदी है। तुम नाव पर इस पर सवार होकर नहीं जा सकते। तुम्हें इस नदी को तैर कर पार करना होगा, और तैरना भी इस तरह से होगा कि तुम्हारा सिर पानी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पानी की सतह के ऊपर बहुत बड़े बड़े सांप होते हैं। जब तुम पानी से सिर बाहर निकालोगे तो वे तुम्हें निगल लेंगे। इसलिए तुम पानी के अंदर ही अपनी सांस रोककर नदी को पार करोगे। यह अत्यंत कठिन कार्य है। क्या तुम यह कर सकते हो? क्या तुम इतनी देर तक अपनी सांस रोक पाओगे? शंभू बोलता है, मेरी नीयत अच्छी है और आपके साथ जो भी कुछ हुआ है वह अन्याय है। आपका भी इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं यह सारे कठिन कार्य आसानी से कर लूंगा। इन सारी परीक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा, क्योंकि मैं एक शुद्ध भावना से यह कार्य कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि इसके बाद मुझे क्या करना होगा। तोता आगे बोलता है, इसके सामने एक गुफा होगी। गुफा में एक वृद्ध महिला होगी। वो वृद्ध महिला तुमसे एक प्रश्न पूछेगी। मैंने सुना है कि वह प्रश्न अति कठिन होते हैं। कोई भी उस वृद्ध महिला के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। अगर तुमने उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया तो वह तुमसे पूछेगी कि तुम्हें क्या चाहिए। तब तुमने कहना होगा कि मुझे एक श्राप समाप्त करने वाला पवित्र जल चाहिए। तब वो तुम्हें एक जल देगी और फिर तुम्हें उसी तरह से नदी में तैर कर वापस आना होगा। जैसे ही मैं वो जल पी लूंगा तो मैं अपने पुराने रूप में लौट आऊंगा। शंभू समझ जाता है और कहता है, मैं आज ही अपनी यात्रा पर निकलता हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे इस परीक्षा में सफलता प्रदान करें। मैं जल्द ही विजय होकर लौटूंगा। तोता कहता है, पता नहीं, तुम एक बार सोच लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए कोई संकट उत्पन्न हो जाए। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? मेरा तो आगे पीछे कोई है भी नहीं। शंभू कहता है, अरे चिंता मत करो, मैं एक पुण्य कार्य के लिए जा रहा हूँ। एक मानव का जीवन समाप्त हो गया है। वह एक तोते में परिवर्तित हो चुका है। मुझे उस मानव को फिर से जीवन की खुशियों की ओर लाना है। यह एक महापुण्य कार्य है, इसलिए मुझे इस कार्य से मत रोको। मेरे लिए बस इतनी प्रार्थना करो कि मैं जल्दी ही लौट कर आऊं। और फिर शंभू अपने साथ आवश्यक भोजन और जल लेकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह थक जाता है और कहता है, मैं चलते चलते थक गया हूँ। पता नहीं यह वन कितना दूर है। शंभू आगे बढ़ने लगता है और कुछ ही दूरी पर उसे वन नजर आने लगता है। वह आनंदित हो जाता है और कहता है, अरे वो रहा वन। अब मैं इस वन में प्रवेश कर लेता हूँ। शंभू वन के बीच से चलते हुए नदी के पास पहुंच जाता है। नदी के ऊपर बड़े बड़े सांप होते हैं।
उन सांपों को देखकर वह डर जाता है और कहता है, यह सांप तो अति भयानक दिख रहे हैं। यह अति संकट में भी लग रहे हैं। मगर मैं क्या करूं? मुझे इस नदी को तैरकर ही पार करना होगा। जब तक मैं इस नदी से बाहर अपना सिर नहीं निकालूंगा, तब तक यह सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इतना कहकर शंभू नदी में कूद जाता है और फिर अपनी सांस रोककर नदी पार करने लगता है। नदी से बाहर आने के बाद वह खुद से कहता है, भगवान का शुक्रगुजार है कि मैं नदी पार कर चुका हूँ। इतनी देर तक सांस रोकना अति कठिन था, मगर किसी की सहायता करने के विचार से यह कठिन कार्य भी सरल लगने लगा। अब मुझे उस गुफा के पास जाना है। पता नहीं वह वृद्ध महिला मुझसे कैसे प्रश्न पूछेगी। भगवान, इस चरण में भी मेरी मदद करना, ताकि मैं इसके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकूं। शंभू चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा आम गुफाओं से बहुत अलग होती है। एक बड़ी सी काले रंग की गुफा जिसका द्वार बिल्कुल छोटा सा होता है। शंभू गुफे के पास पहुंचकर आवाज लगाता है, कोई है यहाँ? कोई है? शंभू को यह पुकारना ही था कि गुफा के अंदर से वह वृद्ध महिला बाहर निकलती है और शंभू से पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? शंभू उस वृद्ध महिला से कहता है, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वृद्ध महिला उसे बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक प्रश्न पूछती हूँ और जो कोई मेरे प्रश्न का सही उत्तर देता है उसी की मदद करती हूँ, क्योंकि मुझे बुद्धिमान और चतुर लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मूर्खों को मैं यहाँ से भगा देती हूँ। शंभू कहता है, मैं बहुत अच्छे से यह बात जानता हूँ। आप प्रश्न पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, क्योंकि एक ऐसा मनुष्य है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में है और मैं उसकी समस्या को दूर करना चाहता हूँ। फिर वह वृद्ध महिला शंभू से प्रश्न करती है, अच्छा यह बताओ कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है जो किसी धनवान के पास भी नहीं होती, मगर एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले मनुष्य के पास भी मिल जाती है। अगर तुमने मेरा उत्तर सही दिया तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। शंभू चिंतन में पड़ गया था। वह सोचते हुए कहने लगा, अरे ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? अरे हाँ, याद आया माँ, वो मूल्यवान वस्तु है एहसास। एहसास एक ऐसी वस्तु है जो किसी धनवान के पास भी अक्सर नहीं होती और किसी गरीब के पास भी मिल सकती है। वृद्ध महिला ने कहा, तुमने मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब बताओ मैं तुम्हारी कैसी सहायता कर सकता हूँ? शंभू ने संपूर्ण बात उन्हें बताई। सारी बातें सुनकर वह महिला कहती है, ठीक है, ये लो जल और तुम उस तोते को जाकर पिला दो। 3 घूंट में उसने यह जल पीना है तो अगले ही क्षण वो पुनः मनुष्य के रूप में आ जाएगा। शंभू बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वृद्ध माता, आपने मेरी अत्यंत सहायता की है। मैं अभी घर जाकर उस तोते को यह जल पिलाता हूँ।
इतना कहकर शंभू वहां से चला जाता है और पुनः नदी पार करके वन लौट आता है। रास्ते में आते आते वह खुद से कहता है, इस बार राह और भी कठिन होती है। यह अत्यंत कठिन कार्य था। वो तोता सत्य कह रहा था। इतनी देर तक सांस रोककर नदी को पार करना कोई सरल कार्य नहीं होता। अब मैं शीघ्र ही घर जाता हूँ। शंभू घर आया तो उसने वह जल तोते को दिया। तोते ने शीघ्र ही जल को 3 घूंट में पी लिया और अगले ही क्षण वह साधु के रूप में था। अपने असली रूप में आते ही साधु ने शंभू से कहा, तुमने मेरी बहुत सहायता की है बालक। तुम्हारे उपकार को मैं कभी नहीं भूल सकता, ना मैं कभी इसे चुका सकता हूँ। शंभू कहता है, मैंने यहाँ पर कोई उपकार नहीं किया। मैंने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, इसलिए मैंने आपकी सहायता की ताकि मेरे हिस्से में कोई ना कोई पुण्य आ जाए। साधु शंभू से बहुत प्रसन्न होता है और उसे एक राज की बात बताता है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे तुम इस आगे के जीवन में अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हो, गरीब लोगों की सहायता भी कर सकते हो और तुम्हें पंछी भी पकड़ने नहीं पड़ेंगे। शंभू पूछता है, अरे ऐसा कौन सा कार्य है साधु? साधु ने कहा, मुझे धन दौलत से किसी वस्तु से कोई लगाव नहीं है। मुझे एक समय का भोजन मिल जाए, मेरे लिए यही पर्याप्त है। मैं एक स्थल के बारे में बताता हूँ जहाँ पर खजाना है, मगर मैंने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। आज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो, वह खजाना ले लो, अपना जीवन सुधार लो। और इस प्रकार साधु शंभू को अपने साथ एक गुफा में ले जाता है जहाँ पर अत्यधिक धन संपत्ति होती है। शंभू उस धन को देखकर कहता है, अरे इस धन से तो मेरा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाएगा। साधु ने भी कहा, हाँ, यह तुम्हारे उपकार का फल है जो तुमने मुझ पर किया। तुमने मेरे साथ ईमानदारी दिखाई है, इसका फल तो भुगत भगवान ही तुम्हें देंगे। मगर यह मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो। शंभू वो धन लेकर आ जाता है और उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है और वे सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी कहानी हम यूनिक हिंदी स्टोरीज पर लाते रहेंगे।